धन्यवाद प्रदीप। पहले मैं आपको कहना चाहूंगा प्रदीप कि आप चिंता मत कीजिए। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपको भी मुंबई पुलिस थाने बुला रही है। आप चिंता मत कीजिए, पूरे मुंबई पुलिस का इतना पर्दाफाश हो गया इस बार। और मेरे पास अब और एक खबर मेरे पास है। पहली बात तो है, परमवीर सिंह तो पूरे एक्सपोज हो गए, क्योंकि एफआईआर में 6 बार इंडिया टुडे, दोस्तों इंडिया टुडे आज तक की चैनल है, यानी कि आज तक ग्रुप के खिलाफ 6 बार एफआईआर पे नाम है। दोस्तों पैकेज करके दिखा दे सब जगह, सीधी तौर से एफआईआर में लिखा गया है कि आज तक ने पैसा दिया है। आरोप है, गंभीर आरोप है आज तक पर, आज तक की चैनल इंडिया टुडे पर कहा गया है कि उन्होंने किसी को पैसे देके टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की। और ये बहुत गंभीर आरोप, 6 तारीख को एफआईआर हुई है। और एक बड़ी खबर आपको बता दूं, मुझे पता चला है कि जो बार्क है, बार्क ने भी शोकॉज नोटिस दी है इंडिया टुडे को इससे पहले, और बार्क की जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होती है उसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई। यानी कि जो एफआईआर है जिसके बारे में परमवीर सिंह अब चुप है, ये एफआईआर की बात निकल के आ गई। तो 4-5 चीजें हैं जितने हमारे समर्थक है। आपको ये बता दूं कि हम जीत चुके हैं इस लड़ाई को, मगर इसको अंतिम कड़ी तक हम ले जाएंगे अब, क्योंकि एफआईआर में 6 बार इंडिया टुडे का नाम है। और ये सोचिए इस बारे में कि इंडिया टुडे का नाम है और इंडिया टुडे पे आज तक का नाम है, आज तक की चैनल का नाम है। और परमवीर सिंह उनको बिल्कुल, मतलब क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो संजय राउत का समर्थन करते हैं, यानी कि आप संजय राउत का समर्थन करो तो आपके खिलाफ जो केस है उसको मैं बंद करा दूंगा। मगर बात अब साफ आ गई। अब परमवीर सिंह छुपाना चाहते थे एफआईआर की बात। परमवीर सिंह सुबह से आज लोगों को, पत्रकारों को मिल रहे हैं कि एफआईआर के बारे में मत बात कीजिए, एफआईआर की बात दबाइए, एफआईआर की बात सामने मत आने दीजिए, एफआईआर की बात किसी तरह से सामने ना आए, छुपाइए इसको। अरे क्यों छुपाए लोग? परमवीर सिंह तुम कहां मुंह छुपाओगे? अब एफआईआर बाहर निकल गई ना। और मुझे यह भी बताया जा रहा है जितने सीनियर आईपीएस अफसर है सब कह रहे हैं कि परमवीर को अभी रिजाइन कर देना चाहिए। तो बात यह है कि 6 बार उनका नाम आया है, इंडिया टुडे का नाम आया है, इतने गंभीर आरोप है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब यह क्या संभव है कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन इनकी 12 घंटे में खत्म हो गई, जिसमें से 8 घंटे वो सो रहे थे? अगर केस 7 बजे हुई, मान लीजिए 7 बजे शाम को 6 तारीख को केस दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई करीब 4 बजे अगले दिन, यानी कि करीब 20 घंटे। 20 घंटे में से 8 घंटे तो ये सोए होंगे ना, तो ये कह रहे हैं यानी कि 10-12 घंटे में इनके पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी और इंडिया टुडे को क्लीन चिट दे दी। क्यों दी? क्योंकि इंडिया टुडे रिया चक्रवर्ती और आपका समर्थन करता है। क्या चल रहा है तालमेल तकवालों और परमवीर सिंह के बीच में? ये इतना गंभीर सवाल है। और मैं ये भी सवाल करना चाहूंगा कि परमवीर जी, क्या आपने इंडिया टुडे के किसी सीनियर व्यक्ति के साथ फोन पे बात की? क्या इंडिया टुडे के किसी बड़े अधिकारी के साथ आपकी बात हुई? आप टच में थे क्या? इंडिया टुडे दोस्तों एक बहुत छोटा सा अंग्रेजी चैनल है, कोई देखता नहीं है, मगर ये आज तक का चैनल है। अब इस चैनल के बारे में 6 बार एफआईआर में लिखा गया है। ये भाई साहब परमवीर जी, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते। संविधान में कहा गया है कि जो नियम कानून बनते हैं उनको, उनका पालन करना ये कर्तव्य बनता है हर व्यक्ति का, हर पुलिस अफसर का, भारत के हर नागरिक का। इसको कहते हैं अंग्रेजी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, न्यायिक प्रक्रिया। अब न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि मैं इंडिया टुडे के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे? मैं नहीं करूंगा इन्वेस्टिगेशन इंडिया टुडे पर। क्यों नहीं करोगे? और कैसे, मुझे बताइए, कोई भी केस क्या 10 घंटे में इसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है? किसको बुलाया आपने? आप जो ये बात कर रहे हैं, ये बताइए, आपने इंडिया टुडे के मालिक, आज तक के मालिक को बुलाया? क्या आपने अरुण पुरी को बुलाया? क्या आपने कल्लीजी पुरी को बुलाया? आपने क्यों नहीं बुलाया? आप क्यों नहीं बुलाना चाहते? आप कैसी छानबीन कर रहे हैं? वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे जितना भी बड़ा आदमी हो, मेरा नाम लेके बोल रहे थे ना।
मैं अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझता, मगर आप मेरे बारे में बोल रहे थे ना परमवीर जी, तो ये बताइए, आज पूछता है भारत, क्या आप आज तक के जो मालिक है उनको बुलाएंगे, उनकी पूछताछ करेंगे? कांडीवली पुलिस स्टेशन में अरुण पुरी की पूछताछ कीजिए, क्योंकि मैं तो यही कह रहा हूं जो आप मेरे बारे में कह रहे थे। आपने केस को घुमा के मेरे बारे में करने की कोशिश की, तो मैं आपको अभी सीधा कर रहा हूं। आप बताओ, आप अरुण पुरी, कल्ली पुरी जी को कब बुला रहे पुलिस स्टेशन? सीधी बात है। ये कैसे होता है कि लाइन आप मेरे लिए एक लेते हैं और अरुण पुरी, कल्ली पुरी, इंडिया टुडे, आज तक ग्रुप के बारे में आप कुछ नहीं करते, आप छानबीन 6 घंटे में बंद कर देते हैं। उल्टा यही नहीं, फिर रात को 11:30 बजे बेशर्मी के साथ अपने जॉइंट कमिश्नर को इंटरव्यू कराते हैं, उस व्यक्ति के साथ जिसने कहा था कि सुशांत कोई छोटा सा एक्टर है। अब उसके रोल के बारे में भी पूछिए। बड़ी बात यह है, और सवाल अब सीधा यह उठ रहा है, क्या आप कह रहे हैं हमारे पास कोई सबूत नहीं है आज तक के खिलाफ, इंडिया टुडे के खिलाफ? फिर से आपका या दिमाग खराब हो गया, आप देख नहीं रहे, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास दे देता हूं, आप देख लीजिए। अरे भाई, रिकॉर्डिंग है मेरे पास परमवीर, रिकॉर्डिंग है। मुझे पता है, दुनिया को पता है कि आप छानबीन करना नहीं जानते, दुनिया को पता है। आपने इतनी मतलब नाम काला कर दिया है मुंबई पुलिस का। रिया चक्रवर्ती के केस में आपने बुलाया था क्या? उसको नहीं बुलाया। रिया चक्रवर्ती को नहीं बुलाएंगे, अर्नब गोस्वामी को बुलाएंगे। वाह भाई वाह। अब दूसरी बात है, मैंने तो दिखा दी ना कल, चश्मदीद गवाह ने टेप पे बोल दिया कि हाँ, इंडिया टुडे वाले पैसा दे रहे थे। अब इंडिया टुडे दोस्तों आज तक की चैनल है, इनके बारे इस बीच में क्या तालमेल चल रहा है? हाथरस के केस पे मैंने पर्दाफाश कर दिया बुधवार को, और बृहस्पतिवार को इनके पास और कोई काम नहीं है। कहते हैं कि एक दिन बाद ही राहुल गांधी के चमचे, पार्टनर, राहुल गांधी के दाहिने हाथ, राहुल गांधी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया मैंने। तो अगले दिन 24 घंटे के अंदर आपने क्या किया? क्या किया आपने? आपने बोला रिपब्लिक बंद कर दूंगा। अरे कौन हो तुम? अभिव्यक्ति की आजादी है मेरी, यह बताओ परमवीर। मेरे पास सबूत है, सबूत है, सबूत को लेकर बुलाओ, बुलाओ अरुण पुरी और कलीपुरी को। ये क्या पूछता है भारत? आज तक के प्रबंधन के लोगों को आप कब बुला रहे हैं परमवीर जी? परमवीर जी, जी बोलता हूं अच्छा लगता है ना। अब फंस गए ना, बुरे फंसे। तो कह रहा हूं मैं, हेडलाइन बन गई देश की। बुरा फंसा, तक फंसा, परमवीर फंसा, संजय राउत फंसा, उद्धव जी फंसे। सारा भांडा फोड़ हो गया ना तुम्हारा। अब सुबह से परमवीर जी एक एक करके पत्रकार को बुला रहे हैं। इनका और कोई काम नहीं है दोस्तों, इनका और कोई काम नहीं है। इनका एजेंडा है भाई अर्नब को कुछ करो। शरद पवार जी से मिले थे ना आज आप सुबह? ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं मैं दोस्तों, परमवीर सिंह शरद पवार से आज मिले थे सुबह। मिले थे कि नहीं मिले थे बताइए मुझे, पूछता है भारत। क्या आप शरद पवार से आज सुबह मिले थे? कोई काम नहीं है तुम्हारा? लोगों के लिए कुछ काम नहीं करोगे? सिर्फ एक एजेंडा है, क्या मिलेगा? झूठ बोला, क्यों बोला? जो मैं आज सबूत लेकर आया हूं आपके सामने, रेप रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूं एफआईआर के बारे में, एफआईआर को क्यों छुपाया? एफआईआर को क्यों छुपाया? और दोस्तों अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आवाज उठाइए दोस्तों। ये रंगे हाथ तक वाले परमवीर जी पकड़े गए। आप मुझे जानते हैं, जो आसमान को देखकर थूकता है वो थूक उन्हीं पर गिरती है, जो पत्थर फेंकते हैं वो पत्थर उन्हीं पर पड़ा। अब तक वाले प्रोग्राम कर रहे थे रिपब्लिक भारत अर्नब पे, तो मैं कह रहा हूं तक वालो जरा कर लो, आज के प्रोग्राम पे करिए दंगल। आज दंगल का टॉपिक ले लो। क्यों बेटा? आज मैं रोहित सरदाना से कह रहा हूं कि दंगल में 5 बजे प्रोग्राम करो। पकड़ा गया तक, अब क्या होगा? देखिए, स्वतंत्र पत्रकार हो आप। अब जब रंगे हाथ जो गवाह है वो बोल रहे हैं कि कोई छोटा सा चैनल है उसको 2 घंटे देखने के लिए पैसे दिए जा रहे थे, तो
दंगल करो ना, उस पर हो जाए दंगल। वहां पे बैठ के कंफ्यूज की तरह टीवी पे देख के ना इधर ना उधर, टेंशन में पसीने आ रहे हैं, लोगों को फोन कर रहे हो, अरे अर्नब के खिलाफ बोलिए, आइए, लोग बोल रहे नहीं आएंगे। बकवास मत करो, लोग बोल रहे थे आपको कल, टेंशन में आ गए, पसीने छूट गए आपके। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, नोचो खंबा। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी टॉपिक दे रहा हूं आज, और मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं, तक वालों सुनो, तक के न्यूज रूम में मेरी आवाज पहुंच जाए। आपके यहां पे जितने फ्रॉड पत्रकार हैं उनको बोलिए कि बिना रिसर्च किए गलत खबर क्यों चलाई, और अगर सच्ची खबर दिखा रहे हो तो अपनी सफाई नहीं, माफी मांगो, देश से पूछता है भारत, माफी मांगो देश से। परमबीर सिंह सबूत आ गए, अब बुलाइए। आप तो मीडिया हाउस के प्रबंधकों को, मालिकों को, इनको बुलाने की आपकी शौक है ना, आपका तो और काम है नहीं, तो बुलाइए, जरा बुलाइए, समन बुलाइए, उनको बुलाइए, चाय पानी कराइए, उनके लिए चाय बिस्कुट दीजिए। वैसे भी ये चाय बिस्कुट पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, इनको चाय बिस्कुट दीजिए, इनके साथ सवाल जवाब कीजिए। 6 बार इंडिया टुडे का नाम है, कहते हैं मैं नहीं करूंगा इन्वेस्टिगेशन। अरे कैसे नहीं करेंगे? आप कमिश्नर हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है, एसएचओ नहीं है, सब इंस्पेक्टर नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है, डीसीपी नहीं है, एसीपी नहीं है, डेप्यूटी कमिश्नर नहीं है, एडिशनल कमिश्नर नहीं है, जॉइंट कमिश्नर नहीं है। कमिश्नर आके और कुछ काम नहीं करेंगे, एक ही सवाल का जवाब पूछेंगे, रिपब्लिक भारत नंबर 1 कैसे बन गया? अरे बने हम। और दूसरी बात, अभी हो जाए सीबीआई की जांच, हो जाए सीबीआई की जांच। घोटाला किसने किया है बात निकल के आ जाएगी। अगर टेप में किसी ने बोला है, वो सबूत है, आप कैसे बोल सकते हैं मैं उस सबूत को नहीं मानता? आप कैसे बोल सकते हैं आप सबूत को नहीं मानेंगे? ये मुझे बताइए। सबूत है तो उसकी छानबीन आपको करनी पड़ेगी। जनता सवाल पूछ रहा है। तो दोस्तों, आप अगर मेरे से बात करना चाहते हो, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। रतन शारदा जी कौन कौन है हमारे साथ, अब सबको मैं हाथ जोड़ के आप सबका मैं, देखिए मैं जन समर्थन से ही जीता हूं, और मेरे पास और कोई आमदनी नहीं है, ना कोई कमाई है मेरी मेरे पूरे जीवन में। तो रतन शारदा जी, आप मेरे से सीनियर है, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस कठिन घड़ी में जितनी बड़ी षड्यंत्र हुई थी हमारे खिलाफ, और सोचिए रतन शारदा जी किस लेवल की साजिश की गई है रिपब्लिक के खिलाफ। ये क्यों हुई है ये साजिश? स्वामी जी आप हैं, आप आज देख रहे हैं, मैं खुलकर आपसे बात कर रहा हूं। तो मैं जरा अपने रिपोर्टर्स के पास जाना चाहता हूं। प्रदीप भंडारी, हौसला कैसा है तुम्हारा? हाउस द जोश? सुचरिता, हाउस द जोश? जोश हमारा हाई है, हमको बहुत लड़ना पड़ेगा आगे जाके। The Josh is high, Arnab ji. High. The Josh will always be high. Arnab ji, the और Josh is सुचरिता? high. The Josh will extremely always high. be high. You, absolutely high. यस यस Josh will always be high, प्रदीप। मुझे लगता है कि जो Yes. बात अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं, ये ये कुछ नहीं कर विनम्रता, सकते, 100%। जो जन समर्थन के आगे, जो जन समर्थन के आगे नतमस्तक है सिर्फ, और किसी जो लड़ाई अर्नब, लड़ेगा अर्नब उसको उसी बोलिए। भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं एक और बात कहूंगा सुचरिता, जी कि कल शाम मैंने टीवी देखी, टीवी में ये तक वालों के चैनल पर एक वृद्ध पत्रकार आए, उनके चेहरे को देख के मुझे लगा कि मैं उनके लिए एक नया नाम दूं। ऐसे लग रहे थे, चेहरा इतना काला पड़ गया था सुचरिता, कि इनको देख के लगा, एक पिक्चर है, एक पिक्चर थी शत्रुघ्न सिन्हा की, अमिताभ बच्चन की, जो मैं फेवरेट पिक्चर है मेरी, उसका नाम है काला पत्थर। उसमें जब शत्रुघ्न सिन्हा विलेन से मिलते हैं तो कहते हैं, अरे भाई ऐसा चेहरा लेके क्यों लटक रहे हो तुम, जैसे कि शमशान घाट के मुरझाए हुए फूल हो।
तो ये जो वरिष्ठ पत्रकार, वृद्ध पत्रकार कल तक पे आए थे अपनी सफाई देने, पकड़े जाने के बाद तो उनको देख के लगा मुझे सुचरिता जी कि वो किसी शमशान घाट के मुरझाए हुए फूल है। ये व्यक्तिगत तौर से ये मतलब इफेक्ट हो गया इस पूरे चीज से। अब हार रहे तो क्या करेंगे ये बताइए। अब तो हार गए ना, हार हो गई उनकी। हमारे दर्शक ही देख लें अर्नब, हमारे दर्शक ही देख लें, जो रिपब्लिक टीवी हमारे दर्शक लगातार देख रहे थे, उस रिपब्लिक टीवी का नाम किस तरह से इनके स्क्रीन्स पर छपा हुआ था कल, किस तरह से छपा हुआ था। तो सिर्फ हमारे दर्शक रिपब्लिक भारत को यहां नहीं देख रहे हैं, वहां भी देख रहे थे, और अब एकदम गायब है। अब इस खबर से एकदम गायब है, क्यों, कहां, बोल क्यों नहीं रहे आप इस खबर पर भाई? एब्सोल्युटली अर्नब, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। हाथरस से कविता है, हाथरस से कविता है, श्वेता है। कविता श्वेता, मैंने अगर जीवन में कुछ प्राप्त किया है, मैं हमेशा सुचरिता और प्रदीप भंडारी को कहता हूं कि मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे प्रोफेशनल हिंदी पत्रकारिता से जुड़ गए। जीवन में कुछ अच्छा किया मैंने। ये बताइए, हाथरस के लोग जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, और वो क्या ये जानते हैं क्योंकि हाथरस के केस के बारे में हमने खुलासा किया, ये सब हो रहा है मुझ पर और रिपब्लिक भारत। बिल्कुल अर्नब, और असर यही है कि जो दादी है वो यहाँ पर बैठी हुई थी, वो इंतजार कर रही थी कि आप कब सामने आएंगे और आपको आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल बैठी हुई है। ये देखिए तालियां, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं अर्नब कब बोलेंगे, और सब यही कह रहे हैं कि अर्नब जैसा कोई नहीं है। दादी क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? इंतजार आपका पूरा हो गया, आप अर्नब तुम्हारे साथ हैं। साथ है। ये देखिए, ये ग्राम प्रधान भी है, इनके बेटे यहाँ पर है, और अर्नब में बहुत अहम बात आपको कह दूं। दादी जी के कान पे, उनके कान पे ईयरपीस दे दो, कविता कुछ कहना चाहता हूँ उनको मैं। जी दादी अर्नब कुछ कहेंगे, दादी अर्नब कुछ कहेंगे। दादी जी, दादी जी, अर्नब तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ दादी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ दादी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं अर्नब बोल रहा हूँ। आ रही है आप तुम्हारे साथ हैं। हम हार नहीं मानेंगे दादी जी, भी है, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे दादी जी। बेटा आशीर्वाद भी है, हम हार नहीं मानेंगे दादी जी, हम जीतेंगे। सत्य पे सत्य की विजय हो। धन्यवाद दादी जी। मंदिर में मेरे लिए थोड़ी प्रार्थना कर लेना। हाँ धन्यवाद दादी जी, बात धन्यवाद। इन्होंने कही, ये गांव वाले बहुत भोले हैं, लेकिन इतने भी भोले नहीं है कि कोई चरा सकते हैं। अर्नब बहुत इनको पाए लागू दादी जी, पाए लागू खरीदा जा सकता है, तो बहुत बड़े उद्योगपति का चैनल था। पाओ लागू अर्नब कह रहे पाओ लागू, हम पाओ लग जाते हैं आपके। देखो बेटा, तुम पाओ लागू अर्नब बोल रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, कह रहे पाओ लागू। तुम्हारी जीत हो। आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, आशीर्वाद है, जीत हो अर्नब, जीत हो। ये ग्राम प्रधान है अर्नब, ये ग्राम प्रधान है, रूपवती देवी है। अब तक इनका पक्ष किसी ने नहीं सुना, सिर्फ आप सुनने के लिए आए थे, आपने हमको भेजा था। बेटा जीत सदा सुखी रहो, जीत हो बेटा, तैयारी जीत हो। जीतेंगे माता लोग अर्नब, लेकिन ये इतना जानते हैं, इनका साफ तौर पर सीधा सवाल था, इनका तक वालों से सीधा सवाल था। इन्होंने ये कहा कि अगर टीआरपी खरीदी जा सकती है तो एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका चैनल चल रहा था, उसको अब तक नंबर 1 हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। दूसरी बात ये, उससे भी बड़ी बात जो इन्होंने सवाल उठाया है, जो मैं चाहती हूँ कि आप भी स्टूडियो से उठाए, इन्होंने ये कहा है कि अगर टीआरपी वाकई खरीदी जा सकती है, जो चैनल 18 सालों से मठाधीश बना बैठा था, क्या वो अब तक फर्जीवाड़ा कर रहा था? वो टीआरपी कहाँ से बटोर रहा था? ये इनका सवाल है, मैं चाहूंगी आप उठाए स्टूडियो से। बहुत बड़ी बात है। कविता देखिए, मैं इन सबको एक ही बात कहूंगा, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे साथ मिलकर एक बार बोले, हमारा हौसला बढ़ेगा। कविता, भारत माता की, भारत माता की।
जय बिल्कुल जीतेंगे भारत माता कविता। की जय। भारत माता की जय। हम जीतेंगे जय और हम बिल्कुल। हाथरस के जय। के झूठ का पर्दाफाश कर देंगे। भारत सुहेल मेरे दोस्त सैयद सुहेल, मुंबई के सड़कों में पसीना बहाने वाले भारत के जाबाज उभरते हुए नंबर 1 एंकर सैयद सुहेल, ये बात एक समझ लो, जीवन में तपस्या मैंने बहुत किया, आपको भी बहुत करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मेरे पे नहीं, हम सब पे अटैक है बेशक और हम मिलके लड़ेंगे सोहेल, मिलके लड़ेंगे, दिखा देंगे इन तक वालों को। बेशक बेशक, और हमने दिखा दिया, कल हमने दिखा दिया उनकी सारी साजिश जो हमने बेनकाब कर दी है। हालत यह है कि कल तक जो टीआरपी चिल्ला रहे थे, आज वो खबर दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आज सुबह से ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। और पूरा मामला भी तो बदल गया ना सुचरिता। मामला पहले बदल मामला ये गया, लोग रिपब्लिक इसीलिए पे कर रहे थे, अब सच निकल के आ गया। अभी तो बिल्कुल बिल्कुल अर्नब, FIR में ये उनका मुझे नाम आ लगता गया। है हमारी पत्रकारिता की जीत है, क्योंकि सच के साथ हम खड़े हैं। जो सच के साथ नहीं खड़े हैं वो इसी तरह से झूठी पत्रकारिता का ट्रेलर दिखाकर गायब हो जाते हैं। अब आइए, अब जवाब दीजिए। अब जवाब देने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर देखिए अर्नब, प्रदीप भंडारी आज भी खड़े हैं, वहां से ताल ठोक रहे हैं, जवाब दे प्रदीप के सवालों का। हिम्मत नहीं होगी इनमें। बिल्कुल नहीं होगी। और हम श्वेता, पत्रकारिता में किसी पत्रकार के साथ लड़ने नहीं आए थे, मगर ऐसा भी है, आप जानते हैं हमें श्वेता, 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं एक साथ। कोई हम पर झूठा इल्जाम लगे तो हम भी चुपचाप बैठकर झूठे इल्जाम का जवाब नहीं देंगे, ऐसे लोग नहीं है हम। श्वेता, आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं वहां पे? हाथरस की जनता क्या कह रही है? तक वालों को, परमवीर सिंह को, संजय राउत को क्या कह रही है? बिल्कुल अर्नब, कहते हैं जो सच्चा होता है उस पर अगर वार होते हैं तो वो इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, झुकता नहीं है। और हमारी जो ताकत है वो यहाँ नजर आती है। क्या इनकी आवाज को भी चुप कराया जाएगा? क्या इनकी आवाज को भी आवाज चुप कराया जाएगा? ये तुम्हारे साथ है, ये वो समर्थन हम तुम्हारे साथ हैं। अर्नब जी, मैं एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के बने उसूलों से। आप सच्चाई के साथ हैं और सारा भारत आपके साथ है, सारा भारत आपके साथ है। अर्नब, आप सबको धन्यवाद कर रहे हैं। आप सबको धन्यवाद कर रहे हैं। अर्नब, आप सबको धन्यवाद कर रहे हैं। आपके बीच में वो मीडिया जो झूठा प्रोपेगेंडा लेकर के आई थी, आज तो एक्सपोज हो गई ना। वो हमें बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, उनको क्या जवाब देंगे? अर्नब जी, हम भी आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जो फेक मीडिया थी, जो बिकाऊ मीडिया थी, आपका उन्होंने पर्दाफाश किया है कहना और चाहता हूं आपके मैं साथ उनसे। पूरी जनता खड़ी हुई है। श्वेता जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं उनसे। पूरा भारत आपके साथ। आपसे कुछ कहना चाहते हैं अर्नब, आपसे कुछ कहना चाहते हैं अर्नब, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं इनके कान में ईपी लगा देती हूँ सर, ये लीजिए, सुनिए जी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं अर्नब बोल रहा हूं, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो पिछले 1 हफ्ते से हाथरस की सच्चाई को हमने पूरे देश के सामने रख दी है। आपको पता है कि रिपब्लिक भारत जब पहुंचा, उसके पहले कोई और चैनल वाले वहां पे नहीं पहुंचे थे आपकी आवाज को लोगों के सामने रखने के लिए। और मुझे बोला गया था कि अगर मैं आप लोगों का समर्थन करूंगा तो फिर वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं कार्रवाई से नहीं डरता। मेरा एक ही बात आपको कहना है, आप अपनी लड़ाई को भी बुलंदी से आगे ले जाइए। जी, भारत की पूरी जनता, रिपब्लिक आपके साथ है। आप हार मत मानिए, अन्याय को मत सहिए। और जो जन क्रांति हाथरस से बनी हुई है, जो छोटे छोटे बच्चों से लेके वहां की दादी आपके साथ बैठी हुई है, उनका हौसला बढ़ाइए। हम जीतेंगे और जब ये जीत खत्म होगी, आपसे आके हाथरस में जरूर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पूरी टीम की ओर से। जी सर, जी सर, जी सर, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं और सारी भारत की जनता आपके साथ
खड़ी हुई है। हम महाराष्ट्र कूच करेंगे इस विरोध में। आपने सच्चाई का साथ दिया है, हम महाराष्ट्र आएंगे सर, आपसे मिलेंगे। हम सच्चाई के साथ हैं, पूरा भारत आपके साथ है। आपने पोपगंडी एटीएम मैंने उनका पर्दाफाश किया है सर। आपने बिकाऊ मीडिया का पर्दाफाश किया है। आपने बनावटी चैनल बिकाऊ मीडिया का पर्दाफाश किया है। आप सच्चाई के साथ हैं। यहाँ तो हाथरस केस के ऊपर पर्दा डला हुआ था। आपके चैनल से आने से पहले हमारी कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि सारा पोपगंडा उस बिकाऊ मीडिया का था। वो सारे मिले हुए थे, वो चोर मीडिया था। हम आपके साथ हैं, आपने सच्चाई दिखाई है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।